हेलो एंड वेलकम दोस्तों। वी आर लिविंग इन एज ऑफ स्पेशलाइजेशन इन इंडियन क्रिकेट, जहां बल्लेबाज सिर्फ बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाज सिर्फ गेंदबाजी कर रहे हैं। और हम कहते हैं कि हमारे क्रिकेटर जो हैं वो प्रोफेशनल हो गए हैं। उनका जो रोल है, उनका जो काम है, वो सिर्फ उतना ही करेंगे। बल्लेबाज सिर्फ बल्लेबाजी करेंगे, गेंदबाज सिर्फ गेंदबाजी करेंगे। लेकिन एक वक्त था जब इंडियन टीम में 4-5 ऐसे प्लेयर हुआ करते थे जो बल्लेबाज होने के साथ साथ गेंदबाजी से कंट्रीब्यूट किया करते थे। आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, सौरभ गांगुली, यूसुफ पठान, सुरेश रैना, ऐसे बहुत सारे बल्लेबाज रहे जो प्री आईपीएल एरा में जिन्होंने क्रिकेट शुरू की और बाद में जब तक भी खेले उन्होंने अपने रोल को कंटिन्यू किया। लेकिन आज के वक्त में आईपीएल के रूप में क्रिकेट में एक नया फॉर्मेट होने की वजह से बल्लेबाजों और गेंदबाजों को शायद ये डर रहता है कि वो अगर ज़्यादा गेंदबाजी या ज़्यादा बल्लेबाजी करेंगे, अपने जो स्पेसिफिक रोल है उसके अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट देने की कोशिश करेंगे तो उनको इंजरी होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। तो शायद इसीलिए आपके बल्लेबाज सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाज सिर्फ गेंदबाजी करते हैं। वो शायद अपनी दूसरी स्किल से या तीसरी स्किल जो फील्डिंग है उससे टीम को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश नहीं करते जैसे आपके पहले के प्लेयर किया करते थे। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। सो अब ऐसे में ऑलराउंडर्स कहां से आएंगे, क्योंकि जेन्युइन ऑलराउंडर तो बड़े रेयर कमोडिटी है ना सिर्फ इंडिया की क्रिकेट में बल्कि दुनिया की क्रिकेट में आप देखेंगे जेन्युइन ऑलराउंडर तो बहुत कम आते हैं ना, जो अपनी बल्लेबाजी से भी टीम में जगह बनाते हो और गेंदबाजी से भी जगह बनाते हो। आप इंडियन क्रिकेट में देखने जाएंगे तो आपको जेन्युइन ऑलराउंडर कोई नहीं दिखेगा। आपके बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे जो गेंदबाज बन के आए थे, शायद बल्लेबाजी इंप्रूव कर ली तो अब शायद मोर बैटिंग ऑलराउंडर बन गए हैं या गेंदबाज अच्छे बन गए हैं। सो ये एक फर्क आपको इंडियन क्रिकेट में देखने को मिल रहा है। और इस वक्त पर अगर आप इंडियन क्रिकेट में ऑलराउंडर्स की बात करें या पहले सिर्फ जेन्युइन ऑलराउंडर की बात करें तो जेन्युइन ऑलराउंडर इस वक्त पर सिर्फ एक ही है, वो है हार्दिक पांड्या। उसके बाद फिर भी ऑप्शंस की बात तो हम करेंगे। इंडियन क्रिकेट में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन ऑप्शंस की ही बात करूंगा जो अभी रेकनिंग में हैं। तो जैसे अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात की जाए, हार्दिक पांड्या इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर। उसके अलावा दीपक चहर इज अ बॉलर हु कैन बैट, आप उनको बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं शायद, और शार्दुल ठाकुर को भी शायद आप बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं। उसके अलावा स्पिनर्स में बात की जाए, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर में वाशिंगटन सुंदर इज ऑल्सो ऑलराउंडर, बट उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अंतर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शायद उनकी बैटिंग ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली उनकी जो गेंदबाजी है लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में। शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम में शायद गेंदबाजी चल जाती है, आपको 4 ओवर ही डालने पड़ते हैं। इंप्रूव कर रहे हैं, बहुत यंग हैं और शायद अभी वो गेंदबाजी इंप्रूव कर सकते हैं, बट प्राइमरीली आज की डेट में वो एक बैटिंग ऑलराउंडर है मेरी नज़र में। उसके बाद अक्षर पटेल की बात की जाए सो बॉलिंग ऑलराउंडर, शायद बल्लेबाजी में उतना दम नहीं है जो आपको T20 वर्ल्ड कप में भी आपने उनको देखा। बल्ले से वो कमाल और जौहर उनसे नहीं देखने को मिला। गेंदबाजी में टेस्ट मैच क्रिकेट में अच्छा कर चुके हैं और खास करके जब इंडियन विकेट्स पर खेलते हैं, क्योंकि आपको ये 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में खेलना है, तो ऐसे में एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। उसके अलावा शहबाज अहमद की बात की जाए, चूंकि ये बहुत टेस्ट नहीं हुए ऊपर के लेवल पर, ये प्रॉमिस इन्होंने दिखाया है कि बल्ले से तो कमाल है। आज अगर आप इनकी बल्लेबाजी देखें उसको ये प्रूव कर चुके हैं आईपीएल में भी कि बल्लेबाज तगड़े हैं, बट गेंदबाजी शायद अभी और प्रूव करनी बाकी है उस लेवल पर। हालांकि जो इनकी गेंदबाजी करने का तरीका है, जो मैनरिज्म है, वो बहुत ही अच्छा है और प्रॉमिसिंग दिखते हैं गेंदबाजी में भी। लेकिन अभी वो गेंदबाजी में इस लेवल पर टेस्ट होना बाकी है। जब तक टेस्ट नहीं होंगे कोई ये नहीं कह सकता कि शहबाज अहमद इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर। जो हम बात करते हैं ना जेन्युइन, वो जो तीनों स्किल बराबर से लेके आता हो, बल्ले से भी, गेंद से भी और साथ में फील्डिंग से भी। उसके अलावा देखें रवींद्र जडेजा एक वक्त बेहतर गेंदबाज हुआ करते थे तो शायद उनकी बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं थी। आज के दौर में उनकी बल्लेबाजी अच्छी है तो फिर गेंदबाजी उनकी नीचे चली गई। लेकिन रवींद्र जडेजा कम से कम 2 स्किल तो लेके आते हैं। पहले वो गेंदबाज और फील्डर अच्छे होते थे, आज के दौर में वो बल्लेबाज और फील्डर अच्छे हैं, गेंदबाजी उनकी डिप कर गई है। तो कुल मिलाकर के इंडिया के पास ये 7 ऑलराउंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन क्या आप इन 7 में से 3 या 3 तो शायद आप खिला सकते हैं, क्या आप किसी तरह से 4 को फिट कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप 4 को फिट करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे। जब आपको वर्ल्ड कप इंडिया में खेलना है तो ऐसे में आपको 3 स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी और 3 स्पिनर्स जब आप अपनी टीम में लाने के बारे में सोचते हैं
तो आपको फिर ऑलराउंडर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि आप तेज गेंदबाजी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे। और हार्दिक पांड्या की जिस तरह की फिटनेस रही है, तो आप बहुत ज़्यादा रिलाय भी नहीं करना चाहेंगे हार्दिक पांड्या पे। तो ऐसे में सवाल यह है कि आप 3 या 4 ऑलराउंडर कैसे फिट करेंगे, वो डिस्कशन मैं वीडियो में अभी और आगे करूंगा। अगर आप नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अब यहां से इंफॉर्मेशन काफी इंटरेस्टिंग है कि आप कैसे उनको अपनी टीम में फिट करेंगे। सो अगर आप इस वक्त का इंडियन टीम का बैटिंग ऑर्डर देखें, तो आपके टॉप 5 में, 4 छोड़िए, टॉप 5 में कोई भी बैट्समैन आज के दौर में गेंदबाजी नहीं कर सकता। तो 5 के बारे में तो बात हो ही नहीं सकती। आपको जो ऑलराउंडर की कहानी शुरू करनी होगी वो 6 नंबर से शुरू करनी होगी, और 6 नंबर पर आ जाते हैं आपके हार्दिक पांड्या। 7 नंबर पर हो गए आपके रविंद्र जडेजा, क्योंकि उनके पास थोड़ा बैटिंग स्किल ज्यादा अच्छी है, तो वो आपके 7 नंबर के बल्लेबाज हो गए। उसके बाद 8 नंबर पर आपने रख दिया दीपक चहर को। ये 3 ऑलराउंडर हो गए। एक नॉर्मल केस सिनारियो है जिसमें कोई भी रखना चाहेगा, और हो सकता है कोई प्लेयर चेंज करके जडेजा की जगह पर वॉशी को रख ले, दीपक की जगह पर शार्दुल को रख ले, बट शायद हार्दिक को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। ये तो एक नॉर्मल केस सिनारियो जिसमें 6, 7, 8 पर आपको बैटिंग मिल गई। तो इस वाले कॉम्बिनेशन में दिक्कत क्या है? इस वाले कॉम्बिनेशन में दिक्कत यह है कि इस बार का वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, आपको इंडिया में खेलना है, और आपको अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट्स मिलेंगी तो उसमें एक स्पिनर आपके रविंद्र जडेजा हो जाते हैं, दूसरे कुलदीप या चहल में से एक होंगे। तो आपके पास इस टीम में स्पिन बॉलिंग के ऑप्शंस सिर्फ 2 ही होते हैं, और अगर आपको तीसरा स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन चाहिए तो फिर वो आप कहां से लेके आएंगे? उसको लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको अपने तेज गेंदबाजों में से एक को कम करना पड़ेगा। एक तो दीपक चहर आप एज ए ऑलराउंडर खिला ही रहे हैं, उसके बाद आप सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर और खिला पाएंगे, आपको अगला एक फास्ट बॉलर जो है वो कम करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे में लगता है कि आपकी फास्ट बॉलिंग कमजोर हो गई है। सो बैलेंस बनाने के लिए शायद इंडिया को चाहिए एक ऐसा प्लेयर जो 5 नंबर बैटिंग कर सकता हो और साथ में गेंदबाजी से कंट्रीब्यूट कर दे। तो जितने भी ऑलराउंडर्स के नाम मैंने लिए, मुझे लगता है कि शायद इसमें 2 प्लेयर क्वालिफाई होते हैं। एक तो हार्दिक पांड्या 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए, और दूसरे शायद रविंद्र जडेजा। आप लोग मेरे से इस बात से एग्री करेंगे कि रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी जितनी डिप की है, बल्लेबाजी उतनी ही बेहतर हुई है। आपको बल्लेबाजी में वो अश्योरेंस देते हैं कि वो रन्स बनाएंगे और बल्लेबाजी में आपको लेट डाउन नहीं करेंगे, थोड़ी सी सॉलिडिटी भी देते हैं, वो एक्सपीरियंस भी उनके पास है। तो 5 पे जडेजा हो, 6 पे हार्दिक हो, या 6 पर जडेजा हो, 5 पे हार्दिक हो, ये कॉम्बिनेशन शायद आप नहीं खेलना चाहेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा डाउन द ऑर्डर आप चाहेंगे कि आपको एक एक्सपीरियंस प्लेयर भी रहे। तो ऐसे में क्या इंडिया ये चांस ले सकती है कि वॉशिंगटन सुंदर को आप नंबर 5 पर या 6 पर कर दें और जडेजा को 7 पर ही रखें, क्योंकि लास्ट में जडेजा को जो एक्सपीरियंस है कई बार क्रंच गेम में, फंसे हुए गेम में काम आ सकता है। सो ऐसे में आपके पास ऑलराउंडर हो जाएंगे वॉशिंगटन सुंदर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और दीपक चहर। 4 ऑलराउंडर आपके पास बन जाते हैं। सो ये कॉम्बिनेशन है, एक सजेशन है, आप लोगों की इस पर क्या राय है आप सब जरूर बताइए। शायद आप प्लेयर इसमें से चेंज करना चाह सकते हैं। तो मैंने अगर 4 ऑलराउंडर पिक करने हैं तो मैं तो शायद यही पिक करूंगा। आपने जो मैंने 7 नाम बताए थे जो इंडियन क्रिकेट की रैंकिंग में हैं, उन 7 में से 4 आप कौन से पिक करेंगे? अगर आप 4 पिक नहीं करना चाहेंगे तो आप 3 पिक करेंगे। 3 कौन से पिक करेंगे? और अगर बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टीम एडजस्ट करनी है तो फिर किस तरह से आप चॉपिंग चेंजेस करेंगे? क्योंकि मैंने जो सिनेरियो की बात की है उसमें आपको टॉप 4 में आपका टॉप 3 आपको पता है, रोहित, विराट और शिखर, और उसके बाद आपको एक विकेट कीपर बैट्समैन, और उसके बाद आपके 4 ऑलराउंडर, और फिर बचे हुए तेज गेंदबाज और एक स्पिनर। ये कॉम्बिनेशन मैंने सजेस्ट किया है। शायद थोड़ा सा रिस्की लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोटेंशियल वॉशिंगटन सुंदर दिखा रहे हैं अपनी बल्लेबाजी में, अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है फॉर फ्यूचर, कंसीडरिंग आपको वर्ल्ड कप इंडियन कंडीशंस में खेलना है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल वीडियो। आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्या नजर आता है वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी तक भी इतना वीडियो देखने के बाद भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।